हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रस छंद अलंकार किसे कहते हैं। रस छंद अलंकार से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बहुविकल्पीय होते हैं उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि क्लास 12th में आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो भरना होता है ओ एम आर सीट जो होता है ओ एम आर सीट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी कापी कैसे लिखते हैं आप लोग भी सबसे पहले यहाँ पर जानें। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उसमें भी लिखा होगा, लेकिन जैसे लिखा होगा उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं कि कुछ कुछ जो जो रहेगा उसको किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रहेगा सबसे पहले रोल नंबर। रोल नंबर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। एडमिट कार्ड आप लोगों को जो भी मिलेगा उसी में आप लोगों का रोल नंबर दिया रहेगा। और दूसरा है, इसको वर्ड में लिखना होता है। तो वर्ड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 12,092 आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पर अपना नाम जो भी आप लोगों का नाम होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने सुरेंद्रा कुमार लिख दिया है। और यहाँ पर क्लास सेक्शन मतलब आप लोगों का कौन सा मतलब पाली कौन सा है, प्रथम पाली है दूसरी पाली है, यहाँ पर बी लिख दिए। बी का मतलब हो जाएगा दूसरी पाली। और यहाँ पर फादर्स नेम, जिससे यहाँ पर जो हम यहाँ पर लिखे हैं यह जो है हाफ ईयरली एग्जाम है। और हाफ ईयरली एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो पिताजी का नाम होता है और अपना नाम होता है, अपना पिताजी का नाम नहीं लिखा होता है। वहाँ पर बस रोल नंबर होता है और सेक्शन होता है, सब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पर कुछ और भी होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर क्लास 12th के अगर आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं तो जैसे यहाँ पर रूम नंबर हो जाएगा, तो जिस भी रूम नंबर में आप लोग बैठोगे वहाँ का अपना रूम नंबर डाल देना है। और यहाँ पर जो भी आप लोगों का डेट रहेगा, डेट को आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करना है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर जो भी आप लोगों को पूरा वो रहेगा उसको यहाँ पर दिया जाएगा। और मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको भी आप लोगों को इसमें समझिए कि आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। और दूसरा आप लोगों को क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मैं एक बोर्ड का पेपर लेकर आया हूँ, अर्धवार्षिक है 2025-26, कक्षा 12, विषय समान हिंदी, पूर्णांक 100 और समय 2.5 घंटे का। अब आप लोगों को क्या करना है, नोट सभी अनिवार्य है। खंड का 100 अजान एक सुजान के लेखक है, तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक है। मैं आप लोगों को ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को इसको बताना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुविकल्पी को किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुविकल्पी को यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे खंड का, जो भी यहाँ पर मेंशन रहेगा उसी को हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा खंड का, खंड का आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को भी लिख लेना है। मैं और ऊपर करना चाहता हूँ। और फिर से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय आप लोगों को फिर से यहाँ पर नीचे लिख देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर लिख देंगे एक। अब यहाँ पर एक लिखने का मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे एक में है यहाँ से यहाँ तक का, ये तीनों को मैं एक ही वीडियो अथवा मतलब एक ही फॉर्मेट में अब हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क का जो भी आंसर रहेगा क को यहाँ पर आप लोग मेंशन कर देते हैं, कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर ख का भी मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ ब ग, और इसी प्रकार यहाँ पर घ। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को भी मेंशन करना है। और फिर यहाँ पर जो भी उत्तर रहेगा इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ से लिख लेना है देखकर। यहाँ पर आप लोग देख 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बालकृष्ण भर, मतलब कि द। तो हम लोग क्या करेंगे, द को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द, यहाँ पर लिख देंगे बालकृष्ण
यहाँ पर हो जाएगा भट्ट। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। और दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विवेदी युग। तो आप यहाँ पर दूसरा है तो दूसरा को हम लोग लिखेंगे ब से। जैसे में यहाँ पर ब दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पर ब लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा द्विवेदी युग। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और तीसरा आप लोग देख सकते हैं बाल भट्ट पत्र के संपादक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर हो जाएगा ब में प्रताप नारायण मिश्र। और यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं, तीसरा तो हम लोग का हो ही गया। चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि इसमें पहला हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो यहाँ पर पहला का मतलब कि अ हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। और पांचवा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा हम लोगों को क्या हो जाएगा कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो यहाँ पर प्रेमचंद्र का गोदान। तो आप लोगों को यहाँ पर द आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिखना है। तो अब हम लोग चलते हैं जो यहाँ पर थंबनेल आप लोगों ने तो देखा ही होगा थंबनेल किस प्रकार से था। तो हम लोग चलते हैं कि रस छंद अलंकार किसे कहते हैं, उस पर चलते हैं। आसानी के साथ हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि श्रृंगार रस को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका लिखेंगे परिभाषा। यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा डालना है। और परिभाषा डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है श्रृंगार रस का जो आप लोगों का अस्थाई भाव होता है, तो आप लोगों को उसको अस्थाई भाव आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा रति। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे रति, रति नामक अस्थाई भाव। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है, तो यह हास्य रस का श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। होता है तब यह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। रूप धारण कर लेता है। आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो परिभाषा है कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को भी लिख देना है। और यहाँ पर लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका अब जो आंसर है, आंसर को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इससे किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आंसर जो जैसे उदाहरण होता है, तो उदाहरण को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, रुक जाइए मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए।
अब यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे उदाहरण, तो यहाँ पर हो जाएगा उदाहरण। उदाहरण डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग, कौन हो तुम वसंत के दूत। यहाँ पर हो जाएगा कौन हो तुम कौन हो तुम वसंत के दूत, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार। बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलाकी रेख। घन तिमिर तपन में शीतल मंद बयार। तपन में शीतल मंद बयार। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि उदाहरण को भी कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दूसरा उदाहरण है उसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दूसरा उदाहरण को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर श्रृंगार रस हो गया और दूसरा हम लोगों का हो जाएगा हास्य रस, तो यहाँ पर लिखेंगे हास्य रस। आप लोग समझिएगा, अब इसमें ट्रिक लगाने का बारी आ गया है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है कि आप लोगों को करना क्या है कि जो यहाँ पर रति है, रति को और श्रृंगार रस को बस यहाँ से इसको बस गायब करना है और इसके स्थान पर इसका अस्थाई भाव यहाँ पर लिखना है और इसका श्रृंगार मतलब हास्य रस को यहाँ पर लिखना है और अस्थाई भाव को यहाँ पर लिख देना है, कुछ इसी प्रकार से। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर हो जाएगा परिभाषा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हास, इसका हो गया अस्थाई भाव। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करना है, बस इसी को हम लोग यहाँ पर फिर से रख देंगे, लिखेंगे हास नामक अस्थाई भाव। विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव तथा संचारी भाव से पूर्ण होता है तो यह हास्य नामक हास्य रस का रूप धारण कर लेता है। तो आप लिखेंगे यह हास्य रस का रूप धारण कर लेता है। आप लोगों को भी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बस रति मतलब इसका स्थाई भाव श्रृंगार का और यहाँ पर श्रृंगार रस का, इसको इसका रस का रस और स्थाई भाव को भी बस बदले हैं, बस यहाँ पर हास हो जाएगा और यहाँ पर हास्य रस। इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है कि मैं आप लोगों को एक
और ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियो मतलब आप लोगों को बताने के लिए ही लेकर आया हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को इसको सबसे पहले आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और इसका जैसे इसको यहाँ पर इसको मतलब कि इसका श्रृंगार रस रस को पीछे लिखेंगे और अस्थाई भाग को इसको सबसे पहले आगे लिखेंगे। बस आप लोगों को इसको याद करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को बारी बारी से यहाँ पर अस्थाई बा और यहाँ पर रस को लगा देना है। और परिभाषा जो है इसमें हमेशा सब लोगों का सेम रहेगा। तो इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का हम चाहते हैं कि दिक्कत ना हो। तो आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि पूरा बताने में बहुत ही समय लगेगा, इसलिए हम लोग अब चलेंगे कि परिभाषा मतलब कि अलंकार की तरफ। तो यहाँ पर मुख्य तौर से अलंकार के भेद जो हैं वो दो होते हैं। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। दोनों को न लिखकर हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अलंकार। अलंकार हो जाएगा। और जो अलंकार में जो तीनों है तो यहाँ पर तीनों को लिख देंगे। तो यहाँ पर पहला जो अलंकार है हम लोगों का वो होता है अनुप्रयास अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रयास। और जो दूसरा है दूसरा को लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा यमक। और तीसरा हो जाएगा श्लेष। श्लेष अलंकार कुछ इसी प्रकार था। इसको ऐसे है, इसको 6 मत समझिएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे अनुप्रयास अलंकार। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुप्रयास अलंकार। कुछ इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से कर देंगे ताकि सोच लाइन आप लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों या किसी को भी मतलब एग्जामिनर जांचने वाले को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग यहाँ पर चाहें तो एक स्केल से आप लोगों को एक पाई खींच लेना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अनुप्रयास अलंकार को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा परिभाषा। परिभाषा ना लिख कर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का परिभाषा तो यहाँ पर होता है, लेकिन हम लोग परिभाषा यहाँ पर न लिख कर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को परिभाषा लिख देना है। और परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे उदाहरण। उदाहरण में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर देख सकते हैं जो रा वो 3 बार, मतलब कि वर्ड की आवृत्ति वहाँ पर अनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार, मतलब कि रा की आवृत्ति जो है कि यहाँ पर बार बार हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है कि यमक का भी देख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा हेडिंग में हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यमक।
दूसरा भी हम लोग इसी प्रकार समझेंगे, जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसका आप लोगों को देख लेना है उदाहरण। तो उदाहरण में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से लिखना है उदाहरण। अब यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए। तो इसका है सजना, है सजना के लिए। यहाँ पर लिख देंगे सजना है सजना के लिए। अब यहाँ पर आप लोग एक बात और देखिए कि यहाँ पर जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार, जैसे आप लोग देख सकते हैं एक से अधिक बार यहाँ पर सजना सजना 2 बार आया है प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार। यहाँ पर इसका अर्थ जो है अलग अलग सच में है। पहली सजना का अर्थ है कि मतलब कि हमारा कोई जैसे कोई आ रहा है सजना के लिए, मतलब कि सजना मतलब इसका हो जाएगा पति, और सजना मतलब जैसे कोई आता है तो हम लोग कुछ नए नए कपड़े पहन लेते हैं, तो उसी प्रकार सजना को हो जाएगा संवरना, और सजना के लिए मतलब कि पति। सजना मतलब पति और सजना इसका इसका अर्थ हो जाएगा संवरना। तो आप लोग जो भी आप लोग चाहते हैं वैसा हो सकते हैं। इसका आप लोग तैयार लिख सकते हैं, और सजना और सजना के लिए मतलब पति के लिए तैयार होना। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तीसरा, श्लेष अलंकार। अब इसमें हम लोगों को फिर से लिखना है जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाएं। जहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आप लिखेंगे श्लेष अलंकार होता है। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी एक उदाहरण लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे उदाहरण। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक उदाहरण दे देना है। तो उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में इसका उदाहरण आप लोगों का हो जाएगा मंगन को देख पट देन बार बार। मंगन को देख, मंगन देख
बार बार। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का इसका भी उदाहरण लिख देना है। तो आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर सब सही है, आप लोगों को अच्छा ही दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं अच्छे से और कर लूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसी में कि अलग अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो छंद है, तो छंद को अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पर छंद सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए अपने किताब में, कुछ इस प्रकार से। और छंद लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि चौपाई, जो आप लोगों का यहाँ पर मेन में इम्पोर्टेंट है आप लोगों को लिए, मैं उसी को मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए चौपाई। चौपाई डालकर आप लोगों को क्या करना है कि उसमें आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को यहाँ पर डालना है चौपाई। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा चौपाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका चौपाई सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चौपाई सममात्रिक इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इसको सबसे पहले लिख लेना है। और इसका अब आप लोगों को उदाहरण क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर उदाहरण सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा उदाहरण। उदाहरण में क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर 16 मात्राएं आप लोगों को सभी में दिखाना होगा। तो 16 मात्राएं आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को दिखाना है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा निरखी, निरखी, निरखी सिद्ध, साधक अनुरागी। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पहला। और सहज स्नेहु सराहन लागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। कुछ इस प्रकार से। और होत न भूतल भाऊ भरत को, यहाँ पर डालना होत न भूतल होत
उसने भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अचर अचर सचर चर अचर करत को। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से लिख कर दे देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोगों का जो शूट हो रहा है वीडियो, अब अच्छे से दिखाई कुछ दे रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और दूसरा भी आप लोगों को एक लिखना है दोहा। तो दोहा का भी आप लोगों को इसी में लिख देना है। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा आप लोग दोहा। दोहा हेडिंग डाल दीजिएगा। और हेडिंग डालने के बाद आप लोगों को इसमें भी लिख देना है कि यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में तेरह मात्राएं पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। तो आप लोगों को बस इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। और इसमें आप लोगों को इसका उदाहरण दे देना है। तो इसका आप लोगों को उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। उदाहरण में आप लोगों को क्या लिख देना है कि यहाँ पर हो जाएगा लसत मंजू मुनि मंडली। लसत मुंज मुनि मंडली मध्य सी रघुचंदू। मध्य सी रघुचंदू। तो यहाँ पे लिखेंगे र हो जाएगा। और दूसरा लाइन होगा ज्ञान सभा जनु तनु धरे। ज्ञान सभा जनु तनु धरे। भक्ति सच्चिदानंदु।
तो यहाँ पर पूरा हो गया आप लोगों का। आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया। तो किसी भी प्रकार का इस वीडियो में अगर गलती हुआ होगा तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है अच्छे से शूट नहीं हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट आपका चाहिए कि मैं भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे बता सकूं। तो कैसे रहा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और समय बहुत अधिक हो चुका है, आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने लिख लिख कर पढ़ाया। किसी ने हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताया, कहा था कि आप भैया लिख लिख कर पढ़ाइए, इसलिए मैंने ऐसा ही पढ़ाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।